BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। सूबे पंजाब के ज़िला सरगोधा में 9 बरस में HIV के कम से कम 900 केसेस सामने आए। सिर्फ एक गांव में हालिया अरसे में 35 लोग मुतासिर। वबा की वजूहात हैं क्या? वहाँ पे एक क्वैक था, हाजी अल्लाह देता उसका नाम था, बाई प्रोफेशन नाई था, बिल्कुल ही मिडिल पास था, और वो एक ही सिरिंज से मल्टीपल इंजेक्शन लगाता था। शाम के शहर खूता में फ़िज़ाई बमबारी बदस्तूर जारी। इस दौरान शुमाली कोरिया पर इल्ज़ाम कि वो शाम को कीमियाई असलहे के लिए साजो सामान भेज रहा है। और हमारी सीरीज़ विमेन ऑन व्हील्स में आज देखिएगा कि रिफत शिराज का बाइक चलाने का हुनर उन्हें किस तरह रोज़गार कमाने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान के शहर सरगोदा के एक गांव में HIV और एड्स के वायरस की मौजूदगी की इत्तला पर हाल ही में 2700 से ज़्यादा अफराद के नमूने लिए गए थे। अब तक मौसूल होने वाले नताज के मुताबिक इनमें से 35 अफराद में HIV और एड्स की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मकामी महकमे सेहत को खदशा है कि ये तादाद मज़ीद बढ़ेगी। देखिए BBC के नामा निगार उमर दराज की रिपोर्ट। HIV एड्स क्या है, कितनी मोहलिक है, इन्हें ना तो पहले इसका इल्म था और ना ही शायद आज इसका अंदाज़ा है। सरगोदा का एक नवाही गांव कोट इमराना है, जहां हाल ही में दर्जनों अफराद में ये बीमारी तशखीस हुई है। ये माँ बाप और इनकी 4 साला बेटी भी इन्हीं अफराद में शामिल है। मैंने भी भूख नहीं लगती, मैं भी आती पता नहीं मैंने की इनको सब, मैं भी तो चेक कराया था क्या ना एड TB भी दसी ना गो जिरकान भी दसिया ना। मेरे को 2 बच्चे हैं तो एक बच्ची है साढ़े को। हाँ जी, बच्ची ने बच्ची चेक कराया, बच्चे ठीक ना। कोट इमराना और मुल्हिका इलाकों से HIV के 32 केस सामने आने पर गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में तशखीसी कैंप लगाया गया तो 16 मज़ीद केस सामने आए। साल के आखिर तक ये तादाद 58 हो गई, जबकि मुकामी महकमा सेहत के मुताबिक सन 2008 से 2017 तक सरगोदा से 931 HIV के केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 50% एड्स के मरीज़ हैं। ये बीमारी यहाँ तक कैसे पहुँची और इस हद तक कैसे फैल गई, ये सवालात ताहाल जवाब तलब हैं। ताहम सवाल ये भी है कि अब इसके मज़ीद इलाकों तक फैलाव को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। सरगोदा में महकमा सेहत के हुक्काम का मानना है कि कोट इमराना में इस वायरस को मुतारिफ करवाने वाला शख्स एक जाली डॉक्टर था, जिसकी मौत तकरीबन 1 बरस कबल एड्स ही के बायस हुई। वहाँ पे एक क्वैक था, हाजी अल्लाह देता उसका नाम था, बाई प्रोफेशन नाई था, बिल्कुल ही मिडिल पास था, और वो एक ही सिरिंज से मल्टीपल इंजेक्शन लगाता था। वहाँ लोगों से सर्वे करने पे पता चला कि वो गांव में सेक्सुअली भी बड़ा एक्टिव था उसमें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट रीज़न, वहाँ के जो नाई हैं, बार्बर्स हैं, वो उस तरह से शेव करते हैं। महकमा सेहत के हुक्काम को खदशा है कि सरगोदा में दरियाए जेहलम और चिनाब के किनारों पर और मोटरवे के दोनों अतराफ वाक़े देहातों में HIV एड्स का वायरस मौजूद हो सकता है। इसकी तशख़ीस के लिए जल्द नमूने हासिल करने का अमल शुरू किए जाने का इम्कान है। ताहम इस दौरान इस वायरस के मुमकिना फैलाव को रोकने के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, ये वाज़े नहीं है। उमर दराज, BBC न्यूज़, सरगोदा। और इसी बारे में मैंने पंजाब के वज़ीर बराए बुनियादी सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से बात की और पहले उनसे ये पूछा कि सरगोदा के इन देहात तक ये वायरस कैसे पहुंचा और इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैला। 2-3 जो मेन वजूहात हैं, उनमें सबसे पहले हमें ये फ़ील हुआ कि यहाँ पर क्वैकरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमने उस क्वैक्स जो है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी स्टार्ट किया, और इस तमाम एरिया से अल्हम्दुलिल्लाह क्वैक्स को आलमोस्ट हमने एलिमिनेट कर दिया है, और 2700 से ज़ायद अफराद को
अब तक हम जो है वो स्क्रीन कर चुके हैं और उनके जो टेस्ट हैं वो फाइनल रिपोर्ट के लिए, PCR रिपोर्ट के लिए इस वक्त लैब्स में पेंडिंग है और इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ में हमारे पास उसकी तमाम डिटेल्स भी आ जाएंगी। लेकिन शुनीद और शक हमें यही है कि बहरहाल 2700 में से भी उसी परसेंटेज के हिसाब से जो है वो मुझे शक है कि पेशेंट खुदा न खास्ता निकलेंगे। जी, इस इलाके में गुर्बत भी बहुत है, ना ही कोई बुनियादी मरकज़ सेहत है, ना ही कोई डिस्पेंसरी है। आरजी मेडिकल कैंप तो आपने लगाया है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है ना इस मसले का। इन लोगों के लिए हुकूमत कर क्या रही है? देखिए, एक तो मैं ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वहाँ पर ना कोई डिस्पेंसरी है और ना कोई बुनियादी सेहत का मरकज़ है। बुच्चा कलां बुनियादी सेहत मरकज़ जो है वो 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर वहाँ से वाक़या है और वो उस इलाके की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और वहाँ मज़ीद किसी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत और मज़ीद किसी डिस्पेंसरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम लोग वहाँ से BHU से जो है वो मेडिसिन भी लेते हैं और सेहतियाब भी होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने यहाँ पर एक कैंप लगा रखा है। हमने पंजाब में मोबाइल हेल्थ सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराया है। लेकिन वहाँ तो लोगों का कहना है कि मुतासर अफराद के इलाज के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम सामने नहीं आए हैं, ना ही आगही के लिए अभी तक कुछ किया गया है। आप क्या कहते हैं? मैंने पूरा जो गाँव था उसको वहाँ इकट्ठा किया और पूरे गाँव के सामने मैंने उनको तमाम एहतियाती तदाबीर के ऊपर भी बात की और उनको जो हमारे स्कूल न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स हैं उनको डिप्यूट किया गया है कि वो लोगों को इसकी अवेयरनेस दें और उसके साथ हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डिप्यूट किया गया है कि लोगों को इन तमाम चीज़ों की आगाही दें। और मैंने उनको इश्योर किया था कि आपका तमाम इलाज मुआवजा जो कि स्टार्ट हो चुका है। देखें, मैं जैसे आपसे अर्ज़ की कि हम उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो खुफिया रखते हैं, तो जब हमने मरीज़ ही खुफिया रखा हुआ है तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि इलाज शुरू हुआ या नहीं हुआ। मैं ज़िम्मेदारी से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके तमाम पेशेंट्स का जो इलाज मुआवजा है वो शुरू किया जा चुका है। तो क्या आप मुतमईन हैं कि वो सब कुछ किया जा चुका है जो इसके फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है? मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि फ़ौरी तौर पे वॉर फुटिंग पे हमने एंटी क्वैकरी कैंपेन उस पूरे इलाके में स्टार्ट की और हमने ना सिर्फ एंटी क्वैकरी कैंपेन स्टार्ट की बल्कि जो हमारा अगर आपके इल्म में हो कि हमने हाइपरेटस ऑर्डिनेंस जो है अभी जारी किया है और हाइपरेटस का बिल मंजूर करवाया है, जिसके तहत हमने बार्बर्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना शुरू की है, सैलून्स जो हैं उनको रजिस्टर करना शुरू किया है। और वो जो शिकायत हुआ करती थी कि बार्बर्स जो हैं वो ब्लेड चेंज नहीं करते, बार्बर्स जो हैं वो एक ही उस तरह से मुतअद्दिद शेव्स कर देते हैं और जो कि यकीनन बीमारी के फैलने का सबब भी बात बनती थी, हमने उन तमाम बार्बर्स को वहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है, उनको लाइसेंसिंग की रजीम में लेकर आ रहे हैं और उस इलाके में प्रायोरिटी से हमने स्टार्ट की है। और आज से 1-1.5 हफ्ता के अंदर इंशाल्लाह ये तमाम काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कह सकेंगे कि हमने जो अपने तय कोशिश थी वो तमाम कर ली है। पंजाब के वज़ीर बराए बुनियादी सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया गुज़श्ता कई बरसों से शाम को ऐसा साजो सामान भेज रहा है जो कीमियाई हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया से 40 मरतबा इस किस्म का सामान शाम भेजा गया। दूसरी जानब मशरक़ी ग़ूता में लड़ाई में रोज़ाना वक्फ़े के फ़ैसले के बावजूद फ़ज़ाई कार्रवाई जारी है। तफसील के साथ सलीम काजी। अक़वाम मुत्तहिदा ने आर्ज़ी जंगबंदी की जो करारदाद मंजूर की थी, ज़मीन पर उसकी असरात दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल भी मशरक़ी ग़ूता में उस रास्ते पर किसी को नहीं देखा गया जो आम शहरियों के इनखला के लिए मुख्तस किया गया था। शाम में क्या हो रहा है और क्या होगा, इस बात का इख्तियार एक मरतबा फिर रूस के हाथ में है। इस रूसी फ़ौजी अफसर के बकौल असल में ये मुसल्लह गिरोह हैं जो शहरियों को ग़ूता से निकलने नहीं दे रहे। गुज़श्ता रोज़ भी शाम में हमें उस ताकत का एक मुज़ाहरा दिखाई दिया जो रूस को यहाँ हासिल है। उधर रूसी ज़राए अबलाग पर वो आर्जी हस्पताल भी दिखाए जा रहे हैं जो हालिया लड़ाई में ज़ख्मी और बेघर हो जाने वालों के लिए कायम किए गए हैं। ये मनाज़िर गुज़श्ता रोज़ मशरक़ी ग़ूता के एक रिहायशी ने फिल्म बंद किए। इस हाल में भी ग़ूता में इंसानियत और मोहब्बत ने दम नहीं तोड़ा है। और एक दिन पहले भी हमें यहाँ कुछ ऐसे ही इंसानियत दोस्त मनाज़िर दिखाई दिए जब वाइट हेलमेट्स नामी इमदादी तंजीम के कारकुन मकानों के मलबे से ज़िंदा बच जाने वाले बच्चों को निकाल रहे थे। शुमाली कोरिया कीमियाई हथियारों की तैयारी के लिए साजो सामान शाम को दे रहा है या नहीं,
इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मंजर आम पर आना बाकी है, लेकिन आलमी इदारों को कोई शक नहीं कि शाम में माजी में भी कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। शाम में जंग महज कहने की बात नहीं, बल्कि ये एक ज़िंदा हकीकत है। ये जंग जब से शुरू हुई है, इसे रोकने की हर कोशिश नाकाम हुई है और इस बात के भी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे कि इस मर्तबा जंग वाकई थम जाएगी। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात का मंसूबा पेश किया है, जिसमें बिलाखिर तालिबान को एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया गया है। चंद दिन पहले अफगान अस्करियत पसंदों ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इंदिया दिया था। बॉलीवुड स्टार श्रीदेवी की आखिरी रसूमात के मौके पर उनके हज़ारों मद्दाह उनके आखिरी दीदार के लिए मुंबई की सड़कों पर जमा हुए। श्रीदेवी की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा की गईं और उनका जस्ते खाकी एक खुसूसी तौर पर सजाए गए ट्रक में शमशान घाट ले जाया गया। और साइबेरिया से आने वाली सर्द हवाओं के नतीजे में बरतानिया इस वक्त शदीद सर्दी और बर्फबारी की लपेट में है। बर्फबारी की वजह से सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये बरतानिया में इस साल मौसम सरमा का सबसे सर्द हफ्ता करार दिया जा रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, बरतानिया में मुतादिद गैर रजिस्टर शुदा स्कूल जहां बच्चों की हिफाजत को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। और बाइक राइडर ख़वातीन की कहानियों में आज देखिए कि रिफत शिराज को लाहौर की सड़कों पर किस किस्म की मुश्किलात का सामना रहता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़ की। बरतानिया में कमिश्नर बराए इदारे अतफ़ाल के मुताबिक मुतादिद गैर रजिस्टर शुदा स्कूल्स में बच्चों की हिफाजत को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। स्कूल्स के निगरान इदारे ऑफस्टेट के मुताबिक बरतानिया में इस तरह के कम अज़ कम 300 स्कूल मौजूद हैं जो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। BBC की खुफिया फिल्मिंग में इन स्कूल्स के बेहद गैर मुनासिब हालात सामने आए हैं। BBC की नामनिगार लूसी मैनिंग की रिपोर्ट पेश कर रही हैं समरा फातिमा। ये मंजर बरतानिया के साउथ एंड ऑन सी के इलाके में कायम एक मुश्तबा तौर पर गैर रजिस्टर शुदा स्कूल का है। ये बच्चा वाज़ेह तौर पर परेशान दिखाई दे रहा है। इसके साथ सख्ती और बुरा सलूक किया जा रहा है। बच्चा अब भी परेशान दिखाई दे रहा है। ये फिक्र की बात है, मुझे ऐसे सलूक की तवक्को नहीं थी। एक और मौके पर एक दूसरा बच्चा टीचर से दूर जाता हुआ नजर आता है। साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चा इस शख्स से घबराया हुआ है। जब वो शख्स पलटता है तो वो बच्चा पीछे हट जाता है और वो शख्स बच्चे को मारता है। ये किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बेहद फ़िक्र की बात है। इस इमारत के मालिकाना हुकूक रखने वाली यहूदी इबादतगाह या सिनेगोग इस बात की तरदीद करती है कि ये एक गैर रजिस्टर शुदा स्कूल है। उनका कहना है कि यहाँ तालीम ज़रूर दी जाती है, लेकिन 18 घंटे की हद के अंदर। बरतानिया में एक हफ्ते में 18 घंटों से ज़्यादा देर तक चलने वाले तालीमी इदारे का रजिस्टर्ड होना लाजमी है, लेकिन हमें मालूम हुआ है कि ये इदारा इससे ज़्यादा देर तक चलता रहता है। स्कूलों के निगरान इदारे ऑफस्टेट के मुताबिक बरतानिया में मुश्तबा तौर पर गैर रजिस्टर शुदा स्कूलों की तादाद 300 से ज़ायद है। ये तमाम स्कूल मजहबी इदारे नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनमें से आधे मुस्लिम इदारे हैं। BBC को बर्मिंघम के ऐसे ही एक स्कूल से एक किताब मिली। इस किताब के एक हिस्से में हम जिन्सों के कत्ल की हिमायत की गई है और एक जगह ऐसे ख़वातीन को मुतनब्बे किया गया है जो शौहर के साथ जिनसी मिलाप से इनकार करती हैं, और परफ्यूम इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन को बदकिरदार बताया गया है। BBC को चंद मुश्तबा तौर पर गैर रजिस्टर शुदा स्कूलों की तस्वीर हासिल हुई हैं। इन स्कूलों की हालत हैरान कर देती है। इनमें खाने पीने के इंतज़ाम हिफ्ज़ान सेहत के मेयार से मीलों दूर हैं और बिजली के तार खौफजदा कर देते हैं। महकमा तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरसों में 38 गैर रजिस्टर शुदा स्कूलों को बंद किया गया है। इदारे का कहना है कि किसी भी बच्चे की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगनी चाहिए और गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले किसी भी स्कूल के ख़िलाफ़ इक़दामात ज़रूरी हैं, लेकिन फ़िलहाल हज़ारों बच्चों को शिद्दत पसंदी, बग़ैर निगरानी के तदरीस और गैर मुनासिब हालात के ख़तरे का सामना है। लूसी मैनिंग की रिपोर्ट। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। श्रीदेवी के आखिरी दीदार के लिए हज़ारों अफराद मुंबई में जमा।
क्या इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जनाजे भी सिक्योरिटी रिस्क हैं? नामानिगार रियाज मसरूर का ये कॉलम। और चांद पर 4G नेटवर्क मुतारिफ करवाने का मंसूबा। ये खबरें और आर्टिकल्स बहुत पढ़े जा रहे हैं। BBC उर्दू की ख़वातीन बाइकर्स पर मबनी खुसूसी सीरीज़ में आज हम आपको मिलवा रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए सफरी सहूलियात फराहम करने वाली कंपनी करीम की पाकिस्तान में पहली खातून बाइक राइडर रिफत शिराज से। BBC की नामानिगार हिना सईद ने रिफत से मुलाकात की और जाना कि पाकिस्तान में बतौर एक मोटरसाइकिल राइडर रिफत को किन मुश्किलात का सामना है। मेरा नाम रिफत शिराज है। मैं 12 साल की थी जब से मैं बाइक ड्राइव कर रही हूँ। मैं अक्सर लड़कों को देखती थी इस चीज़ के ऊपर कि लड़के बाइक ड्राइव कर रहे हैं, मेरा भी दिल करता था कि मैं बाइक ड्राइव करूँ। जब कोई मुझे रास्ता नहीं दे रहा होता और मुझे ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी अपनी बाइक को लेके निकलने की कोशिश करती हूँ बीच में से। किसी को ये पता नहीं चलता कि फ़ीमेल है या मेल, क्योंकि मेरा गेटअप कुछ इस किस्म का है तो उसमें किसी को ज़्यादा पता नहीं चलता। बहुत ज़्यादा गौर करने पे अगर किसी को हो तो हो जाए। मेरे साथ मेजॉरिटी ज़्यादा जो होते हैं स्कूल और कॉलेज के लड़के होते हैं, और लड़कियां भी अब आना शुरू हो गई हैं। लेकिन जब मेरे से कोई बड़ी एज का बंदा अपनी राइड बुक कर लेता है, मैं तब उसके साथ और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। तो मैं यही भाई क्या है कि उसको मैं पीछे करती हूँ कि भाई थोड़ा पीछे होकर बैठा हो, फीमेल के साथ हो, मेल के साथ नहीं बैठे हुए हो आप। तो बाज़ दफ़ा मुझे कहते हैं इस चीज़ का कि मैडम हम तो आपके साथ नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा करें कि आप बाइक चला लें, मैं आपके पीछे आके बैठ जाती हूँ अगर आपको कोई एतराज़ है तो। वरना बाज़ होते हैं कि जो पहली राइड पे ही यानी कि नाम देखते साथ ही 2 मिनट के अंदर अंदर कैंसिल कर देते हैं कि ये तो फीमेल्स हैं, इनके साथ किस तरीके से हम जाएंगे। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ। करीब में ये थोड़ा सा इशू है मुझे इस चीज़ का कि जितना भी यानी कि अर्न करती हूँ वो सारा ये तो मेरी बाइक पे निकल जाता है, पेट्रोल पे और बाइक पे। तो इसी की वजह से करके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जॉब भी करूँ इसके साथ साथ स्टार्ट अपनी। रिसेंटली मैंने अभी सैली कंपनी को ज्वाइन किया है जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सेल करती हैं। वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके दरमियान में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। मैं उनकी पहली फ़ीमेल बाइक राइडर हूँ जो जाके लोगों के घर में डिलीवरीज दे के आती हैं, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे यानी कि निकलती हूँ। पहले अपनी राइड्स कंप्लीट करती हूँ जिस हद तक होती हैं 10 बजे तक। उसके बाद मैं अपनी कंपनी में वापस चली जाती हूँ जॉब के लिए 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। और 7 बजे के बाद फिर दोबारा मैं अपनी राइड स्टार्ट कर देती हूँ। मैं मज़ीद आगे ये करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे कंपनी सपोर्ट्स करें जिसकी वजह से मज़ीद मैं आगे जाऊँ। मैं वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ, वो भी बाइक के ऊपर। रिफत शिराज, अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @AliaNazki। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक BBC Urdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।